डीडवाना क्षेत्र के नजदीकी ग्राम सेवा में हजारों वर्षों पुराना तालाब हो रहा उपेक्षाओं का शिकार। आसपास के 20 से अधिक गांव धानियों के लोग आज भी पीते हैं इस तालाब का पानी। अगर तालाब का होता है जीर्णोद्धार तो होगा पर्यटक स्थल के रूप में विकसित। तालाब के आसपास स्थित है 5 से अधिक प्राचीन मंदिर। आसपास स्थित है कुल देवताओं व कुलदेवी के मंदिर। सरकार प्रशासन की अनदेखी से लुप्त हो रहा तालाब धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं जलस्रोत के तालाब। भाद्रपद की नाग पंचमी को दूध पीने स्वयं आते थे नाग देवता। गांव में चोर आने पर सती माता देती थी ग्रामीणों को आवाज। डीडवाना विधानसभा क्षेत्र के नजदीकी ग्राम सेवा के प्राचीन तालाब की है एक अनोखी कहानी। इस तालाब से करीब 20 से अधिक गांव धानियों के लोग पानी भरकर ले जाकर अपनी प्यास बुझाया करते थे। लेकिन अब ये तालाब सरकार और प्रशासन की अनदेखी से उपेक्षाओं का शिकार बनता जा रहा है। आपको बता दें कि विधानसभा क्षेत्र के नजदीकी ग्राम सेवा में ये प्राचीन तालाब स्थित है। ग्राम में प्रवेश करते ही कुछ दूरी पर यह तालाब है। तालाब के आसपास 5 से अधिक प्राचीन मंदिर है। इन प्राचीन मंदिरों की विभिन्न तरह की मान्यताएं हैं और इन प्राचीन मंदिरों की स्थापना भी इस तालाब से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि इस तालाब से सेवा नाथुसर सूपका ललाश्री दयालपुरा खारिया बेमोट नेद्दो की धानी मानकसर चौलुखा मीरकुआ की धानी और भी कई गांव धानियों के लोग इस तालाब से पानी भरकर ले जाया करते थे और पीने के लिए काम में लिया करते थे। लेकिन धीरे धीरे समय परिवर्तन होता गया। लेकिन परिवर्तन के साथ में इस तालाब का परिवर्तन नहीं हुआ, जिसकी वजह से ये तालाब अब उपेक्षाओं का शिकार बनता जा रहा है। अगर इस तालाब का जीर्णोद्धार होता है और इसकी सही देखरेख होती है तो ये तालाब एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित हो सकता है। जिस तरह सरकार की अनेकों योजनाएं आती है जल स्रोतों के संरक्षण के लिए, लेकिन इस तालाब के लिए अभी तक सरकार ने ध्यान नहीं दिया है। भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा अमृत 2.0 योजना चलाई जा रही है, जिसमें जो भी जल स्रोत है उनका संरक्षण किया जा रहा है। लेकिन कई गांव में ऐसे जल स्रोत है जो जिले ही नहीं कई प्रदेशों में विकसित हो सकते हैं और इन जल स्रोतों की वजह से कई गांवों की प्यास बुझ सकती है। लेकिन इन जल स्रोतों की देखरेख नहीं होने के कारण यह उपेक्षाओं के शिकार बनते जा रहे हैं। आपको बता दें कि इन जल स्रोतों की वजह से भीषण गर्मी के दौर में पानी की कमी को दूर किया जा सकता है, लेकिन फिर भी सरकार ध्यान नहीं दे रही है। सेवा ग्राम में स्थित ये तालाब करीब 1000 वर्ष से भी ज्यादा पुराना है। माना जाता है कि इस तालाब की स्थापना के समय नाग देवता के मंदिर की भी स्थापना की गई थी और वहां पर सिवाल ब्राह्मणों के कुलदेवता नागजी महाराज का प्राचीन मंदिर भी स्थापित है। भाद्रपद की नाग पंचमी को स्वयं नाग देवता इस मंदिर में आते थे और दूध ग्रहण किया करते थे। वर्षा ऋतु में गांव में वर्षा नहीं होने पर ग्रामीणों द्वारा नाग देवता के जागरण देते ही गांव में वर्षा हो जाती है। आज भी नाग देवता का यह मंदिर इस तालाब के पास में स्थित है और इसको नाग तालाब के नाम से भी जाना जाता है। पास में ही एक छोटा तालाब भी है जिसे सिमली तलाई के रूप में जाना जाता है। कहा जाता है कि सिमली नाग देवता की बहन थी और जब भी बारिश का मौसम आता है तो ये दोनों तालाब एक दिन आपस में जरूर मिलते हैं और उसे देखने के लिए लोग भी यहाँ पर आते हैं तथा उस मिलन के दिन ग्रामीण उत्सव भी मनाते हैं। वहीं पास में सती माता का मंदिर है। कहा जाता है कि जब भी गांव में कोई अप्रिय घटना घटित होने वाली होती थी या कोई चोर डाकू आने वाले होते थे तो स्वयं सती माता ग्रामीणों को आवाज देकर जागरूक करती थी कि इस तरह की घटना घटित होने वाली है, कोई चोर डाकू वगैरह आने वाले हैं, तथा किसी के भी शरीर पर मज होने पर सती माता के झाड़ू चढ़ाने पर तुरंत मज ठीक हो जाते हैं। वहीं पास में राठौरों की कुलदेवी नागनेचा माताजी व वीर हनुमान जी का मंदिर भी स्थित है। वह भी काफी वर्षों पुराने मंदिर है जिनकी भी काफी मान्यताएं हैं। यहाँ पर विभिन्न तरह के मंदिर है जिनकी विभिन्न तरह की मान्यताएं हैं। नागजी महाराज सिवाल ब्राह्मणों के कुल देवता है, जहाँ पर भारत के कोने कोने से कई समाजों के लोग जात जडूला चढ़ाने के लिए यहाँ पर आते हैं और अपने कुल देवता की पूजा अर्चना करते हैं। विभिन्न तरह की मान्यताएं इन मंदिरों की है और ये तालाब भी काफी पुराना है, जिसकी सही देखरेख नहीं होने की वजह से ये तालाब अस्तित्व खोने की कगार पर आ चुका है। फिलहाल ग्रामीण इस तालाब की देखरेख कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह सरकार इसकी देखरेख कर सकती है उस तरह ग्रामीण नहीं कर सकते हैं। इस बात को भी झुठलाया नहीं जा सकता है कि ग्रामीणों से जो बन पड़ता है ग्रामीण वह करते हैं। समय समय पर इस तालाब की साफ सफाई भी करते हैं और इस तालाब में कई बार कीचड़ वगैरह भर जाता था, उसे भी बाहर निकलवाते हैं और इस पानी को पीने योग्य रखते हैं। सेवा नाथुसर गांव के ग्रामीणों के लिए यह एक ही तालाब है जो जल स्रोत है। हजारों वर्ष पहले जब इस गांव की स्थापना हुई थी तब यहाँ पर तालाब स्थित था। इसी तालाब को देखते हुए यहाँ पर ग्रामीण रहने लगे और उन्होंने अपना यहाँ पर घर बनाया। तब से ही ये तालाब यहाँ पर स्थित है। सेवा नाथुसर गांव के ग्रामीणों ने सरकार से एक ही मांग की है कि इस तालाब का जीर्णोद्धार करवाया जाए और इस तालाब के चारों ओर छोटी मोटी चारदीवारी कर इसका जल स्रोत केंद्र को मजबूत किया जाए।
ताकि आने वाले समय में जो पानी की किल्लत आए उस समय सभी को बचाया जा सके और आसपास के गांव धानियों के लोग इस जल स्रोत का लाभ ले सके। जिस तरह सरकार अनेकों योजनाएं चलाती है, उन्हीं योजनाओं के तहत इस तालाब को भी योजना में शामिल कर इस तालाब को एक विकसित तालाब के रूप में बनाया जाए और इसका सौंदर्यीकरण किया जाए, ताकि आसपास के ग्रामीणों के लिए ये तालाब भी एक मिसाल बन सके और जल स्रोत के नए नए केंद्र बन सके। ये तालाब तो लगभग 1000 वर्ष पुराना है। 1770 के अंदर हमारे बुजुर्ग यहाँ पे आए थे। ईश्वरी सिंह जी जो जोधपुर दरबार के बच्चे थे, वो यहाँ पे आए थे। उससे पहले सिवाण ब्राह्मण जो यहाँ गांव में जो निवास करते थे, उस समय का ये तालाब है। और तालाब तो ये प्रशासन की अनदेखी की वजह से छत विकसित हो रखा है। आज इस तालाब का जीर्णोद्धार होना बहुत जरूरी है। इस टाइप के तालाब नागौर डिस्ट्रिक्ट में बहुत ही कम है। यूँ मानिए कि आप एक आधा तालाब को ऐसा है जो इतने वर्षों पुराना है और प्रशासन की अनदेखी की वजह से वो आज छत विकसित हो रखे हैं। तालाब का सौंदर्यीकरण होना बहुत जरूरी है। यहाँ के आसपास के जो गांव है, जैसे मीर कुआं ढाणी है, सूपका है, ललासरी है, बेमोट है, दयालपुरा है, बरडवा है और चौड़ुका है, नाथूसर है जो हमारा ही रेवेन्यू गांव है। ये सभी गांव है। इन सभी ग्रामों के जो ग्रामवासी है, उन्होंने अपना जीवन यापन इस तालाब के माध्यम से ही किया था। नहर का पानी और जो ये दौलतपुरा वाली सप्लाई है, ये तो अभी चालू हुई है और इनका भी कोई भरोसा नहीं है। ये तो आसपास के 8-10 गांव है, ये गांव इसी तालाब पे डिपेंड है और आज प्रशासन की अनदेखी की वजह से ये तालाब है, ये अपेक्षा का शिकार हुआ है। इसका जीर्णोद्धार होना बहुत ही जरूरी है।